Hey, what's good everyone? I hope you're doing good. ये है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड का वीडियो नंबर 2। बहुत सारा प्यार मिला वीडियो नंबर 1 पे और आप लोगों के डिमांड पे पेश करते हैं वीडियो नंबर 2। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू पिक द राइट ईटीएफ, कैसे हम अपने लिए सही ईटीएफ का चुनाव करें। एंड नंबर 2 एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि कब कब हमें ईटीएफ में इन्वेस्ट करना है। जैसे स्टॉक्स की बात आती है तो हम समझ लेते हैं कि कब हमें इन्वेस्ट करना है, राइट। बाई ऑन लो एंड सेल ऑन हाई, यही कॉन्सेप्ट स्टॉक मार्केट में चलता है। तो ईटीएफ हम कब बाई करें, ये कैसे समझे, इन सारी मुद्दों पे इस वीडियो में बात होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब तक हमने समझा था कि ईटीएफ होता क्या है, ये एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है क्या, ऑलरेडी आपको पता है। बट जस्ट टू रिकॉल द थिंग, ईटीएफ एक बंडल ऑफ स्टॉक्स होता है जो कि किसी बेंचमार्क इंडेक्स को फॉलो करता है या कोई भी बंडल ऑफ स्टॉक को फॉलो करता रहता है। जैसे जैसे उस स्टॉक का भाव बढ़ता है, ईटीएफ का भी भाव बढ़ता रहता है। और जैसे जैसे वो स्टॉक डाउन टर्म ट्रेजेक्टरी में जाता है, गिरता रहता है, वैसे वैसे ईटीएफ का भाव भी गिरता रहता है। सबसे मोस्ट कॉमन ईटीएफ की बात करें तो वो है निफ्टी 50 बेंचमार्क इंडेक्स ईटीएफ। निफ्टी 50 हमारे एनएससी का बेंचमार्क इंडेक्स है जिसमें इंडिया के टॉप 50 कंपनीज, टॉप 50 कंपनीज का बंडल है। जैसे जैसे वो टॉप 50 कंपनीज अच्छा परफॉर्म करती है, वैसे वैसे निफ्टी का जो बेंचमार्क है वो धीरे धीरे बढ़ता है। और जैसे जैसे निफ्टी आगे बढ़ेगा वैसे ही निफ्टी 50 का ईटीएफ भी आगे बढ़ेगा। तो हमारे लिस्ट में जो सबसे पहले नाम आता है वो आता है निफ्टी 50 ईटीएफ का। अब ये निफ्टी 50 ईटीएफ अगर आप गूगल पे जाएंगे, सिंपली सर्च करेंगे निफ्टी 50 ईटीएफ, आपको यहाँ पे ढेर सारे ऑप्शंस दिख जाएंगे। चलिए ये वाला लिंक ओपन करते हैं एनएसई इंडिया का। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि निफ्टी 50 में अगर आपको इन्वेस्ट करना है विद द हेल्प ऑफ ईटीएफ, देयर आर सो मेनी ऑप्शन। यहाँ पे हम वॉल्यूम का एक फिल्टर लगा लेते हैं कि जो सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम है वो सबसे टॉप पे आए। और नेवरदलेस निफ्टी बीज जो सबसे पॉपुलर ईटीएफ है इंडिया का इन टर्म्स ऑफ इक्विटी, वो नंबर 1 पे आ रहा है। याद है लास्ट वीडियो में हमने बात किया था 2002 में फर्स्ट ईटीएफ लॉन्च हुआ था इंडिया में, एंड दैट वाज निफ्टी बीज। ढेर सारे वॉल्यूम है यहाँ पे। अब अगर आपको निफ्टी 50 के बेंचमार्क इंडेक्स में ईटीएफ के माध्यम से इन्वेस्ट करना है, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। ये जो लिस्ट आप देख रहे हो, ये सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। जब भी आप किसी ईटीएफ को चुने तो आप ध्यान रखिए वॉल्यूम का। ज्यादा वॉल्यूम का मतलब ज्यादा लिक्विडिटी। ज्यादा वॉल्यूम का मतलब कि जब आप उस ईटीएफ को कभी सेल करने जाएंगे तो आपको इमीडिएट बायर मिल जाएगा, वहां पे लिक्विडिटी का इशू नहीं आएगा। सो एक फिल्टर वॉल्यूम वाला, ये आप अपने दिमाग पे रखिएगा। और यहाँ पे ऑप्शंस आप देख सकते हैं, निफ्टी बीज है, निफ्टी आई ईटीएफ है, निफ्टी ईटीएफ है, निफ्टी वन है, बीएसएल निफ्टी है, एचडीएफसी निफ्टी है। जितने भी एसेट मैनेजमेंट कंपनीज होती है एएमसी, स्पेशली द बैंक्स लाइक एचडीएफसी हो गया, आईसीआईसीआई हो गया, एसबीआई हो गया, ये लोग भी ईटीएफ्स लॉन्च करते रहते हैं, एक्सिस बैंक हो गया। तो आप हर एक सेक्टर के ईटीएफ में जरूर ये बैंक्स के नाम पाएंगे, है ना। निपॉन इंडिया बहुत पॉपुलर है एसेट मैनेजमेंट कंपनी, तो उनका भी ईटीएफ्स अक्सर आप देखेंगे हर एक सेक्टर में उनका ईटीएफ ऑलरेडी बना बनाया आपको मिलेगा। तो सबसे पहला ईटीएफ जिसकी हम बात की यहाँ पे वो क्या है, निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। अब इंडिया के टॉप 50 में निवेश करने का प्लान तो हमने बना लिया, अब आगे क्या। तो आगे आपको समझना होगा कि आपके पैसे को आप हमेशा डाइवर्सिफाई करना चाहेंगे। डाइवर्सिफाई इन अ वे कि आपका पैसा आप चाहेंगे कि हर एक क्षेत्र में लगा हो, नॉट ओनली इन टॉप 50 बट मिड कैप में भी और स्मॉल कैप में भी। अब आपके मन में सवाल जरूर होगा कि क्यों हम मिड कैप और स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करें, रादर हम बड़े कंपनी में ही निवेश क्यों ना करें। तो यहां पे समझिएगा, जो टॉप 100 कंपनी है वो लार्ज कैप में आ गई। 100 से 250 कंपनीज, जो मतलब टॉप 100 के बाद की 150 कंपनीज है, वो मिड कैप सेक्टर में हो गया। और 250 के बाद की जो 250 कंपनीज है वो स्मॉल कैप सेक्टर में यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे आपको समझना है कि क्यों लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप तीनों जगह पे इन्वेस्टमेंट करना एक बेहतर आइडिया है लॉन्ग टर्म ट्रेजेक्टरी के लिए, वो समझिए। अगर हम रेवेन्यू एंड प्रॉफिट की बात करें तो लार्ज कैप कंपनी का रेवेन्यू और प्रॉफिट क्या होता है, स्टेबल होता है एज कंपेयर टू मिड कैप। मिड कैप में वॉलेटिलिटी ज्यादा होती है रेवेन्यू एंड प्रॉफिट्स की। और अगर स्मॉल कैप की बात करें तो वेरी हाई वॉलेटिलिटी होती है।
बात करें इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डिंग की, जो एफ आई आईज डी आई आईज है, उनके शेयर होल्डिंग लार्ज कैप में ज्यादा होता है क्योंकि वो ज्यादा सेफ एंड सिक्योर फील होता है। तो यहाँ पे इनके हाई हाई इन्वेस्टमेंट रहते हैं, शेयर होल्डिंग रहते हैं। और अगर हम बात करें मिड कैप की, लोअर होते हैं कंपैरेटिवली, और स्मॉल कैप की वेरी लो। वॉलेटिलिटी के प्रोस्पेक्ट से बात करें तो जो लार्ज कैप होती है उसमें कम वॉलेटिलिटी होती है, जो मिड कैप होती है उसमें ज्यादा होती है, और स्मॉल कैप में तो और भी ज्यादा, वेरी हाई वॉलेटिलिटी। बट दिस इज द वन, ये चौथा पॉइंट जो है ये आपको सोचने को मजबूर करेगा कि क्यों ना हम सारे जगह पे अपने पैसे को एलोकेट करें और ज्यादा डाइवर्सिफाई करें। ग्रोथ की अगर हम बात करें तो जो ऑलरेडी बहुत बड़ी कंपनीज है, जायंट्स है, वहां पे अगर आप ग्रोथ की बात करेंगे वो धीरे धीरे, क्योंकि बड़ी कंपनी है, वो समझ लीजिए जंगल की हाथी है, हाथी धीरे धीरे स्लोली अपने चाल से चलेगा। तो इनका जो ग्रोथ ट्रैजेक्टरी है ये धीरे धीरे ग्रो करने वाला है। मतलब एचडीएफसी जैसी कंपनी, रिलायंस जैसी कंपनी, दोगुना होने में यहां से बहुत शिरकत करनी होगी, इतने आसानी से वो डबल नहीं होगा। होगा ऑब्वियस सी बात है, बट टाइम देना होगा। वहीं अगर हम मिड कैप की बात करें, यहाँ पे जो ग्रोथ की ट्रैजेक्टरी होती है वो एज कंपेयर टू लार्ज कैप ज्यादा होती है, हायर होती है ना। और वहीं स्मॉल कैप की बात करें, जो छोटी कंपनीज, यहाँ पे ग्रोथ की ट्रैजेक्टरी हाईएस्ट होती है, क्योंकि ये कंपनी ऑलरेडी बहुत छोटा है, बहुत स्मॉल है, और जैसे जैसे कंपनी अच्छा करेगा वो बड़ा होता जाएगा। तो स्मॉल कैप कंपनी को अपने वैल्यूएशन को 10 गुना या 20 गुना करने में उतना शिरकत नहीं करना होता जितना कि मिड कैप कंपनी को करना होता है। एंड अगेन, एक मिड कैप कंपनी को 5 गुना 10 गुना होने में उतना मेहनत नहीं है जितना कि एक लार्ज कैप कंपनी को है। तो आप समझिएगा ग्रोथ के प्रोस्पेक्टिव से ये जो पॉइंट नंबर 4 है बहुत आवश्यक है कि लार्ज कैप में ग्रोथ धीरे धीरे स्टेबल हो, स्टेबिलिटी के साथ होगा, मिड कैप में थोड़ा ज्यादा फास्ट, और स्मॉल कैप में और ज्यादा फास्ट। मतलब एज एन इन्वेस्टर हमारे मन में ये तो रहता है ना कि हम ज्यादा रिटर्न की एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि कैसे ज्यादा रिटर्न आए, हमेशा हम इसी बारे में सोचते हैं। तो अगर आप अपने रिटर्न को बढ़ाना चाहते हैं, मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको निवेश हर जगह करना होगा, नॉट ओनली इन लार्ज कैप बट ऑल्सो इन मिड कैप। एंड अगर आप थोड़ा और रिस्क टेकिंग एबिलिटी रखते हैं तो स्मॉल कैप में भी निवेश करें। तो ये एक बहुत अहम पॉइंट था। अब आते हैं नेक्स्ट ईटीएफ के बारे में। अभी तक हमने बात किया था ईटीएफ नंबर 1, विच इज निफ्टी 50 ईटीएफ। अब आते हैं जो सेकेंड ईटीएफ है, वो मेरा भी मोस्ट फेवरेट है, विच इज निफ्टी नेक्स्ट 50 ईटीएफ। निफ्टी नेक्स्ट 50 मतलब, मान लीजिए इंडिया की नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के टॉप 100 कंपनीज की हम बात कर रहे हैं। टॉप 100 के टॉप 50 जो है वो निफ्टी 50 में आ गया, और जो नेक्स्ट 50 है, मतलब कंपनी नंबर 51 से कंपनी नंबर 100 तक, वो आता है निफ्टी नेक्स्ट 50। अगर आप लिखेंगे गूगल पे निफ्टी नेक्स्ट 50 ईटीएफ, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। ये देखिए, निपॉन इंडिया ईटीएफ निफ्टी नेक्स्ट 50, जिसको हम जूनियर 20 के नाम से भी जानते हैं। निपॉन इंडिया का निफ्टी 50 इंडेक्स का जो ईटीएफ है उसको निफ्टी 20, और निफ्टी नेक्स्ट 50 का नाम जूनियर 20 है। वहीं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी नेक्स्ट 50 ईटीएफ, मिराई एसेट निफ्टी नेक्स्ट 50 ईटीएफ, और सो एन एंड सो फोर्थ। देखिए एसबीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 ईटीएफ। तो जब भी आप किसी भी ईटीएफ को गूगल पे सर्च करेंगे, आपको दिखेगा हर एक ईटीएफ का वेरियस, मतलब हर एक बास्केट ऑफ स्टॉक का वेरियस ऑप्शन है। नाउ इट्स अप टू यू, अब इसमें से कौन सा बेस्ट है, एज इफ कुछ है नहीं कि इसमें कौन सा बेस्ट है। यू कैन चूज एनी वन ऑफ देम, बट मेक श्योर जब आप चूज कर रहे हो तो ऐसा कोई फंड चूज करना जिसमें वॉल्यूम ठीक ठाक हो, जिसमें लिक्विडिटी वाला इशू ना हो। तो निफ्टी नेक्स्ट 50 इज आवर सेकंड फेवरेट ईटीएफ। एक बात याद रखिएगा, हिस्टोरिकली भी आप जाके देखिएगा, खुद थोड़ा सा रिसर्च करिएगा कि जो निफ्टी 50 है उसकी तुलना में जो निफ्टी नेक्स्ट 50 है उसका रिटर्न हिस्टोरिकली ज्यादा बेहतर है। जो नेक्स्ट 50 कंपनी, मतलब कंपनी नंबर 51 टू कंपनी नंबर 100 है ना, वो दिन रात मेहनत कर रही है कि वो टॉप 50 में जगह बनाए, और वहां पे ग्रोथ जो होती है वो धीरे 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 ग्रो वो भी करता रहता है, क्योंकि हमेशा वो कॉम्पीट करता रहता है टॉप 50 के साथ। एक और इंपॉर्टेंट बात बहुत सारे लोगों के मन में आया होगा कि सर, रादर इन्वेस्टिंग इन निफ्टी 50 अलग से एंड निफ्टी नेक्स्ट 50 अलग से, क्यों ना हम एक बेंचमार्क इंडेक्स ले लेकिन निफ्टी 100 का ईटीएफ मिल रहा हो तो, है ना। ये मन में जरूर आ रहा होगा कि निफ्टी 100 में सीधे निवेश कर दे, क्यों हम दो अलग अलग जगह करेंगे, निफ्टी 50 और निफ्टी नेक्स्ट 50। द आंसर इज, दो अलग जगह करना ज्यादा फायदे का सौदा है। रीजन बीइंग, अगर आप निफ्टी 100 में डायरेक्ट निवेश करेंगे तो टॉप 100 कंपनीज जो है, जो टॉप 100 कंपनीज है उसमें इक्वली
इक्विवेलेंट जो उनका वेटेज है उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। मतलब सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट जाएगा एचडीएफसी में क्योंकि सबसे ज्यादा वेटेज उनका है, फिर आएगा रिलायंस एंड सो ऑन एंड सो फॉर धीरे धीरे। तो जब वो उसी इक्वेशन में इन्वेस्टमेंट होगा उसी प्रोपोर्शनेट में, जब कंपनी नंबर 51 की बारी आएगी तो बहुत कम प्रोपोर्शनेट में वहां पे इन्वेस्टमेंट होगा। कंपनी नंबर 80 की बारी आएगी वहां भी बहुत कम प्रोपोर्शनेट रहेगा। बट अगर हम टॉप 50 को अलग कर देते हैं, वहां पे एक अलग ईटीएफ बाई कर रहे हैं और 51 से 100 के लिए एक अलग बाइंग करेंगे, तो जो नेक्स्ट 50 हम बाई कर रहे हैं उसमें सबसे ज्यादा प्रायोरिटी और वेटेज कंपनी नंबर 51 को होगा। तो हम उसी प्रकार से उसको एलोकेट करना चाहते हैं कि फर्स्ट 50 के लिए एक हम फंड निर्धारित किए और नेक्स्ट 50 के लिए एक फंड निर्धारित किए। दैट्स द राइट वे टू गो। तो हम बात कर रहे थे ईटीएफ नंबर 2 की। अब आते हैं ईटीएफ नंबर 3 के बारे में। अब हम क्या करेंगे, अपना रुख करेंगे मिड कैप के तरफ, क्योंकि मिड कैप में जो ग्रोथ के चांसेस है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो ज्यादा है। ऑब्वियस सी बात है, जब बाजार में करेक्शन आती है, मान लीजिए हमारा जो बेंचमार्क इंडेक्स है निफ्टी है वो 10% करेक्ट हो गया, गिर गया, आप देखेंगे मिड कैप वहां पे 15-20% करेक्ट हो जाएगा। निफ्टी 50 जो टॉप 50 कंपनी के करेक्शन के ज्यादा है, मिड कैप में ज्यादा आपको करेक्ट होता हुआ दिखाई देगा, और शायद स्मॉल कैप में और ज्यादा। अगर निफ्टी 10% करेक्ट हुआ, मिड कैप 15-20% और स्मॉल कैप शायद 25-30% करेक्ट हो जाए, है ना, कोई बड़ी बात नहीं है। हाउएवर ग्रोथ के मामले में भी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मिड कैप और स्मॉल कैप आपको अच्छा रिटर्न दे सकता है। सो वी वुड लव टू एलोकेट आवर मनी एवरीवेयर, है ना, डाइवर्सिफाई करना है हमें। तो यहां पे आती है निप्पॉन इंडिया ईटीएफ निफ्टी मिड कैप 150। अगर आप गूगल करेंगे ना मिड कैप ईटीएफ, आपको अगेन बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे, जिसमें से ये एक ऑप्शन मैं आपको दिखा रहा हूं। जैसे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे आप उस फंड के बारे में पूरा डिटेल दे सकते हैं कि एसेट अंडर मैनेजमेंट कितना है, 1752 करोड़, पी रेशियो क्या है, ऑलमोस्ट 37। आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आप वो 150 स्टॉक जिसमें ये कंपनी निवेशित है उसका पूरा लिस्ट आपको मिल जाएगा। ये देखिए, सुजलॉन एनर्जी में 2.68%, मैक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट 2.07%, इंडियन होटल्स कंपनी 1.70%। तो किस कंपनी में कितना पैसा निवेश हो रहा है उसका भी एक लेखा जोखा आपको मिल जाएगा। जब भी आप कोई ईटीएफ बाई करो उसका डिटेल्स जरूर जाके देखा करिए। क्या डिटेल देखना है कि कहाँ कहाँ पैसा इन्वेस्ट हो रहा है ना, कितना एयूएम है, कितना वॉल्यूम है, पी रेशियो वगैरह क्या चल रहा है। तो ये एक अच्छा ईटीएफ है मिड कैप 150। यहाँ पे भी आप अपने फंड्स को थोड़ा बहुत एलोकेट कर सकते हैं। एंड ये था हमारा ईटीएफ नंबर 3 मिड कैप, है ना। तो पहला कौन सा था, निफ्टी 50, दूसरा निफ्टी नेक्स्ट 50 एंड तीसरा हो गया मिड कैप। अब आते हैं ईटीएफ नंबर 4 जो कि है स्मॉल कैप 250 कंपनीज। ये देखिए, अगेन अगर आप गूगल पे लिखेंगे स्मॉल कैप ईटीएफ आपको ढेर सारे ऑप्शन मिलेंगे। आपको ऑलमोस्ट हर वो एसेट मैनेजमेंट कंपनी का बना बनाया फंड मिलेगा। इसमें से एक मैंने सेलेक्ट किया एचडीएफसी निफ्टी स्मॉल कैप 250 ईटीएफ। ये 250 स्मॉल कैप कंपनी में निवेश करती है, और इसका अगर आप फंड का साइज देखें, एसेट अंडर मैनेजमेंट 530 सीआर, और पोर्टफोलियो का पी रेशियो क्या है, 27.85 है पी रेशियो। और स्क्रॉल डाउन करेंगे आपको उस 250 कंपनी का डिटेल मिल जाएगा कि कहां कहां आपका ये पैसा निवेश होगा। तो मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया एमसीएक्स 1.44%, ब्लू स्टार 1.34%, क्रॉम्पटन 1.34 एंड सो एन एंड सो फोर्थ। ये सारा डिटेल आप देख सकते हैं कि जो 250 कंपनी में ये पैसा निवेश हुआ है कितने प्रतिशत के दर पे हुआ है। तो स्मॉल कैप 250, कीप इट इन योर वॉच लिस्ट। लॉन्ग टर्म ट्रेजेक्टरी में 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, अगर इतने लॉन्ग टर्म के बारे में आप सोच रहे हैं तो स्मॉल कैप 250 आपको मैसिव रिटर्न दे सकता है। मे बी आपको निफ्टी 50 बेंचमार्क या निफ्टी नेक्स्ट 50 से ज्यादा रिटर्न दे सकता है। यहाँ पे रिस्क तो ज्यादा है तो रिवॉर्ड भी ज्यादा है। हमेशा याद रखिएगा, जब आप ज्यादा रिवॉर्ड का एक्सपेक्टेशन रखते हैं तो ऑटोमेटिकली आप रिस्क को भी बढ़ावा देते हैं। बट क्योंकि यहाँ पे ईटीएफ इन्वेस्टमेंट हम एक लॉन्ग टर्म ट्रैजेक्टरी की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें जो अपना फंड्स है उसको इस प्रकार से एलोकेट करना है कि हर एक सेगमेंट में पैसा लगे, खाली लार्ज कैप में ही नहीं, मिड कैप और स्मॉल कैप को भी हम अपने पोर्टफोलियो में लेते हुए चले। ये तो हो गए हमारे 4 टॉप ईटीएफ। अब हम बात करते हैं ईटीएफ नंबर 5 जो कि मेरा मोस्ट फेवरेट है, इसीलिए मुझे ईटीएफ बहुत पसंद है। उसका रीजन ये है कि सेक्टर वाइज भी आप ईटीएफ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अक्सर आपने बात करते हुए सुना होगा लोगों को कि आने वाला 5 साल
ईवी सेक्टर का है ना, इलेक्ट्रिक व्हीकल। आने वाला 10 साल आईटी सेक्टर का है। आने वाले समय में रिन्यूएबल एनर्जी बहुत आगे जाएगा, है ना। डिफेंस सेक्टर बहुत आगे जाने वाला है, क्योंकि गवर्नमेंट कंटिन्यूअसली डिफेंस में पैसा डालते रह रहे हैं ना, डिफेंस सेक्टर को मजबूत करना चाह रहे हैं। तो हमेशा आप सुनते होंगे कि ये सेक्टर बेहतर कर रहा है या ये सेक्टर बेहतर कर सकता है। तो आपके मन में जरूर आता होगा कि कैसे हम इसका फायदा उठाएं। तो एक तरीका तो ये हो गया कि उस सेक्टर के जो टॉप नॉच कंपनीज है, टॉप 2 टॉप 3, वहां पे आप पैसा इन्वेस्ट करो। और दूसरा और सेफ तरीका ये हुआ, है ना, कि आप ऑलरेडी उसको डाइवर्सिफाई करते हो। चलो, मतलब उस पर्टिकुलर सेक्टर के टॉप 10 टॉप 15 टॉप 20 स्टॉक का एक बास्केट ईटीएफ ढूंढिए और वहां पे अपना पैसा इन्वेस्ट कर दीजिए। जैसे जैसे वो पर्टिकुलर सेक्टर ग्रो करेगा, वैसे वैसे आपका पैसा भी ग्रो करता रहेगा। तो एक बेहतरीन तरीका है ईटीएफ में इन्वेस्ट करने का, सेक्टर वाइज। अगर आप गूगल पे लिखेंगे कि आईटी सेक्टर ईटीएफ, आपको आईटी के जो ईटीएफ्स के बास्केट बने हुए हैं उसका लिस्ट मिल जाएगा। ये देखिए, आईटी सेक्टर के ईटीएफ है। टॉप आईटी स्टॉक बास्केट निपॉन का है, आईसीआईसीआई का है, एक्सिस का है, आदित्य बिरला, एचडीएफसी, ये सभी ने टॉप आईटी स्टॉक का बास्केट बना के रखा है। आप जाके इसका डिटेल देख सकते हैं कि किसमें कितना प्रतिशत इन्वेस्टमेंट किया गया है ना, एंड अकॉर्डिंगली आप इसको बाय कर सकते हैं। वहीं अगर आपको लग रहा है कि चलो बैंकिंग सेक्टर आगे चल के बहुत आगे जाने वाला है, तो आप बैंक बीज कहा जाता है, निपॉन इंडिया का भी ये फंड है बैंक बीज, जहां पे टॉप के पीएसयू बैंक्स जो हमारे हैं उन पे इन्वेस्ट किया गया। तो आप बैंकिंग सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो बैंक बीज बाई कर सकते हैं। वहीं आपको लग रहा है कि नहीं, डिफेंस सेक्टर आगे जाएगा, तो डिफेंस के लिए आप ईटीएफ सर्च करेंगे, डिफेंस का ईटीएफ आपको मिल जाएगा। अभी रिसेंटली ग्रो ने लॉन्च किया था डिफेंस सेक्टर का ईटीएफ, है ना। अगर आपको लग रहा है ईवी सेक्टर आगे जाएगा, ईवी सेक्टर का ईटीएफ आप सर्च कर सकते हो, आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। तो सेक्टर वाइज भी आप चीजों को डाइवर्सिफाई करके चल सकते हैं। और बेहतरीन बात यह है कि बीइंग अ लेमैन, बीइंग अ कॉमन मैन, आपको पर्टिकुलर इंडस्ट्री अगर पता चल रहा है कि हाँ ये आगे बढ़ने वाला है, तो जरूरी नहीं कि आप आइडेंटिफाई करने पाओ कि कौन सा स्टॉक इसमें सबसे अच्छा परफॉर्म करेगा। सो रादर आइडेंटिफाइंग और रादर डिपेंडिंग अपॉन वन पर्टिकुलर स्टॉक, कि मैंने एक स्टॉक को बाई कर लिया उस सेक्टर का, सेक्टर तो आगे बढ़ गया बट अनफॉर्चुनेटली वही वाला स्टॉक अच्छा रिटर्न नहीं दिया, तो क्या होगा, फंस जाएगा मामला। क्यों ना हम दाव लगाएं उस सेक्टर के दिग्गज 10 कंपनीज में, है ना, जो कि ज्यादा बेहतर वे ऑफ इन्वेस्टिंग है, क्योंकि हम डाइवर्सिफाई करके चल रहे हैं। तो सेक्टर वाइज डाइवर्सिफिकेशन करके इन्वेस्टमेंट करना हो तो ईटीएफ तो बेहतरीन चीज है। तो आप जरूर इसका रिसर्च करिएगा, जो भी आपके फेवरेट सेक्टर है उसके ईटीएफ्स आप जाके सर्च करिएगा और जरूर देखिएगा। ये देखिए, मैंने सर्च किया था रिन्यूएबल एनर्जी ईटीएफ इंडिया, यहाँ पे आपको मिल गया निपॉन इंडिया पावर एंड इंफ्रा फंड, टाटा रिसोर्सेज एंड एनर्जी फंड। तो बहुत सारे फंड्स आपको यहाँ पे ईटीएफ्स आपको मिल जाएंगे, ऑलमोस्ट हर एक सेक्टर का ईटीएफ आपको मिल जाएगा। और आप देख के कंपेयर करके फिर उसमें से जो भी आपको सूटेबल लगे वो आप वहां पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो हो गई 5 डिफरेंट डिफरेंट ईटीएफ्स की बात। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, हियर वी आर, द ग्लोबल ईटीएफ। हेयर इज द लिस्ट। ये देखिए लिस्ट, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस पर्टिकुलर स्क्रीन का। ये टॉप 5 की हमने बात किया है, सेक्टर वाइज ईटीएफ नंबर 5 था, एंड हियर कम्स नंबर 6 ग्लोबल ईटीएफ। तो कभी कभी हमें पता चलता है कि ये पर्टिकुलर कंट्री अच्छा कर रही है, इसका स्टॉक मार्केट ग्रो कर रहा है, तो हमारे मन में जरूर आता है कि कैसे हम इसका फायदा उठाएं। फॉर एग्जाम्पल, आपको लग रहा है कि अमेरिका का स्टॉक मार्केट अच्छा कर रहा है, तो मन में होता होगा कि अमेरिकन स्टॉक मार्केट में भी शुरू कर दे ट्रेडिंग। बट क्या हम टेस्ला का स्टॉक बाई कर ले, या माइक्रोसॉफ्ट का बाई कर ले, या गूगल का बाई कर ले, या मेटा का बाई कर ले, है ना। तो क्या पता आप टेक्निकली एंड फंडामेंटली उतना साउंड नहीं है कि आप स्टॉक ऐसे पिक कर पाए। रादर डूइंग दैट, वहां का जो बेंचमार्क इंडेक्स है, लेट्स से नैस्डैक, नैस्डैक में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो नैस्डैक ईटीएफ अगर आप सर्च करेंगे, ये देखिए जो ग्लोबल मार्केट के टॉप के ईटीएफ्स है उसका लिस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ये देखिए, आदित्य बिरला सन लाइफ नैस्डैक 100 एफओएफ, देख रहे हैं। इन्वेस्को इंडिया नैस्डैक 100 ईटीएफ, कोटक नैस्डैक 100 एफओएफ। तो बहुत सारे ऑप्शंस है यहाँ पे। अगर आपको लग रहा है चाइनीज मार्केट बूमिंग है, वहां इन्वेस्ट करना है, तो हैंगशेंग का ईटीएफ आपको मिल जाएगा, है ना। तो जो भी ग्लोबल मार्केट में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, रादर इन्वेस्टिंग डायरेक्टली, यू कैन ट्राई एंड सर्च फॉर दैट कंट्रीज बेंचमार्क इंडेक्स ईटीएफ। उस कंट्री का जो बेंचमार्क इंडेक्स है उसका ईटीएफ, और यहाँ पे आप स्मॉल अमाउंट के साथ उस कंट्री के
ग्रोथ ट्रैजेक्टरी के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ग्लोबल मार्केट में भी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की जगह ईटीएफ्स के माध्यम से इन्वेस्ट करने का हमें अवसर प्रदान करता है। दैट इज वाई ईटीएफ इज अ ब्यूटीफुल इंस्ट्रूमेंट टू इन्वेस्ट इन, क्योंकि सेक्टर वाइज डाइवर्सिफिकेशन, बेंचमार्क इंडेक्स को फॉलो करता हुआ यू नो ईटीएफ्स, या ग्लोबल मार्केट से जुड़ा हुआ ईटीएफ, या फिर हम डायरेक्ट मिड कैप या स्मॉल कैप सेक्टर में लगाना चाहते हैं उसका ईटीएफ, सारे ईटीएफ्स अवेलेबल है। और आप अपना रिसर्च शुरू करिएगा, ये सारे चीज गूगल पे सर्च करके और अध्ययन करिएगा। आई होप आपको क्लियर हो चुका है कि कैसे शुरू करें, एटलीस्ट जो पहला स्टेप है किस डायरेक्शन में आपको इन्वेस्ट करना है वो मैंने आपको बता दिया। तो शुरुआती दौर में आई थिंक निफ्टी 50 ईटीएफ से ही शुरू करना चाहिए, निफ्टी 50 या फिर निफ्टी नेक्स्ट 50। और धीरे धीरे जैसे आप अपना रिस्क एपिटाइट बढ़ाएंगे, थोड़ा ज्यादा रिटर्न के चाहेंगे, तो आप मिड कैप और स्मॉल कैप की तरफ रुख करिए। जो भी सेक्टर आपको बूमिंग लग रहा है, हॉट लग रहा है फॉर अपकमिंग कपल ऑफ ईयर, उस सेक्टर वाइज ईटीएफ्स को भी आप फॉलो कर सकते हैं। और आपको ग्लोबल मार्केट में इन्वेस्ट करने का मन कर रहा है और ग्लोबल मार्केट में आप निवेश करना चाहते हैं ईटीएफ के थ्रू, तो आप ग्लोबल ईटीएफ सर्च करके, एक पर्टिकुलर कंट्री का ईटीएफ सर्च करके आप देख सकते हैं। तो ये रहे टॉप 6 ईटीएफ which you can invest in as per my knowledge। अब सवाल ये उठता है कि चलो हमें पता तो चल गया कि चलो निफ्टी 50 ईटीएफ ले सकते हैं या फिर निफ्टी नेक्स्ट 50 ईटीएफ ले सकते हैं, तो ले कब? क्या हम इसको एसआईपी की तरह, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान की तरह एक पर्टिकुलर डेट फिक्स कर दें कि हर महीने के 10 तारीख को मेरा सैलरी आता है तो चलो हम 12 तारीख को निवेश कर दिया, 15 को कर दे, है ना? क्या इसको हम डेट में बांध दें? या फिर क्या हम ओकेजनली थोड़ा थोड़ा, जब जब हमें मार्केट से प्रॉफिट मिले ट्रेडिंग से, वो उठा के हम इस ईटीएफ्स में निवेश कर दें, या फिर कभी हमें बड़ा चंक ऑफ मनी मिला वहां पे निवेश करें? ये सवाल जरूर आपके मन में होगा। आज मैं ईटीएफ में इन्वेस्ट करने का एक बेस्ट स्ट्रैटेजी आपको बताने वाला हूं, जो कि लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा रिटर्न आपको देके जा सकता है। स्टॉक मार्केट में कहावत है कि बाई ऑन लो एंड सेल ऑन हाई, दैट्स ऑल, यही करना होता है आपको। सवाल ये उठता है कि बाई ऑन लो, जब बाजार नीचे जाए वहां बाई करना है, कब पता चलेगा बाजार नीचे है, ये कैसे पता चलेगा? कब हमें ईटीएफ बाई करना है ना? इंटरेस्टिंग सा सवाल। चलिए, तो बाजार को अगर हम फंडामेंटली देखना चाहें, फंडामेंटल वेज में कि बाजार कहां चल रहा है, देयर इज एन अमेजिंग टूल दैट इज कॉल्ड मार्केट मूड इंडेक्स या एमएमआई। यूएस में फियर एंड ग्रीड इंडेक्स होता है, ठीक उसी प्रकार से इंडियन मार्केट में मार्केट मूड इंडेक्स होता है, जो कि टिकर टेप द्वारा लॉन्च किया गया एक बेहतरीन टूल है। ये हमें फंडामेंटली बताता है कि बाजार कहां पर है। क्या बाजार ओवर बॉट है या बाजार ओवर सोल्ड है? क्या बाजार अपने टॉप पे खड़ा है या बाजार अपने बॉटम पे खड़ा है? ये जो नंबर्स आपको दिखाई दे रहा है बेसिकली यहाँ पे, ये नंबर क्या है कि 1 से लेके मान लीजिए 100 तक का ये मीटर बना हुआ है, ठीक है? अब हमें यहाँ पे क्या करना है? हमें यहाँ पे सिर्फ मार्केट मूड इंडेक्स को देखना है, और जब भी बाजार अपने एक्सट्रीम फियर जोन में होगा, एक्सट्रीम फियर ये इंडिकेट करता है कि बाजार कहीं ना कहीं अपने बॉटम के आसपास खड़ा है, वहीं पे आपको बाइंग करना है ईटीएफ का। अब आपके मन में ये सवाल होगा कि एक्सट्रीम फियर, फियर, ग्रीड और एक्सट्रीम ग्रीड, यहाँ पे 4 डिफरेंट डिफरेंट स्थान बने हुए हैं। कब बाजार एक्सट्रीम फियर में आएगा, कैसे पता करें? तो वंस इन अ वाइल, हर 2-3 दिन में आप एक बार एमएमआई गूगल पे लिख के जाके इस पर्टिकुलर टिकर को देख सकते हैं। ये टिकर जो है, इसका जो साइकिल है, इसका साइकिल कैसा है? ये एक्सट्रीम फियर से फियर, फियर से ग्रीड, ग्रीड से एक्सट्रीम ग्रीड तक ट्रैवल करता है, फिर एक्सट्रीम ग्रीड से ग्रीड, फिर फियर, फिर एक्सट्रीम फियर तक ट्रैवल करता है। ये हमारे बाइक या कार के स्पीडोमीटर की तरह है। ये साइकिल में चलता है एक्सट्रीम फियर से लेके एक्सट्रीम ग्रीड तक का। ये साइकिल कंप्लीट होने में 6-8 हफ्ते, कभी कभी 10 हफ्ते भी लग जाते हैं। हमें तब इन्वेस्ट करना है जब बाजार अपने एक्सट्रीम फियर जोन पे होगा, मतलब बाजार अपने बॉटम के आसपास कहीं ना कहीं होगा। द लेजेंडरी इन्वेस्टर सर वॉरेन बाफे का कहना था कि बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल एंड बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी। तो आपको ग्रीडी कब होना है? जब सब लोग फियरफुल है, मतलब एक्सट्रीम फियर में बाजार है, वहां पे आपको ग्रीडी बनना है। ग्रीडी मतलब वहां पे आपको खरीदारी करते हुए चलना है। वहीं जब बाजार एक्सट्रीम ग्रीड पे दिखे, वहां पे आपको कुछ नहीं करना है, आपको वेट करना है। मे बी आपको 2 महीने में एक बार इन्वेस्ट का मौका मिले, 2 महीने में एक बार आपको एक्सट्रीम फियर में बाजार दिखे। वहीं जब बाजार एक्सट्रीम फियर पे दिखेगा, ये मान के चलिए 10 से लेकर के 20 के मीटर के आसपास, वहां पे आप ईटीएफ्स को बाई करेंगे। वहां पे आप इसमें से कोई सा
सा भी ईटीएफ बाई कर सकते हो। आप शुरुआत निफ्टी 50 बेंचमार्क ईटीएफ से करिए, है ना, बीच बीच में थोड़ा बहुत मिड कैप बाई करिए, स्मॉल कैप भी बाई करते हुए चलिए अगर आपका लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव है। अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर है जिनका बहुत लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव नहीं है ना, तो आप लार्ज कैप मतलब निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50 में निवेश करते हुए चलिए। अगर आप एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जो बहुत लॉन्ग टर्म के बारे में सोच रहे हैं, है ना, एक लंबा पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहते हैं, जिनका 10 15 20 साल का व्यू है, तो आप जितना निफ्टी 50 जितना निफ्टी नेक्स्ट 50 में इन्वेस्ट कर रहे हैं वही प्रोपोर्शनेट में आप स्मॉल कैप एंड मिड कैप में भी इन्वेस्ट करते हुए चलिए। ठीक है ना, ताकि आपको लॉन्ग टर्म में एक बेहतरीन सा रिटर्न बन के दे। याद करिएगा वो वाला इमेज जो मैं आपको दिखाया था कि जो स्मॉल कैप है उसमें ग्रोथ के चांसेस सबसे हाईएस्ट होते हैं, है ना। स्मॉल कैप कंपनीज 10x 20x 100x हो जाएगा आसानी से एज कंपेयर टू मिड कैप और एज कंपेयर टू लार्ज कैप। वही मिड कैप की भी ग्रोथ की ट्रेजेक्टरी ज्यादा तेज होगी एज कंपेयर टू लार्ज कैप। सो इफ यू वांट मोर रिटर्न आउट ऑफ योर इन्वेस्टमेंट, देन आपको एलोकेट करना होगा अपना फंड लार्ज कैप के साथ साथ मिड कैप एंड स्मॉल कैप में भी। और ये जो मीटर है आपका स्पीडोमीटर जो दिखाई दे रहा है मार्केट मूड इंडेक्स, ये बेसिकली 6 डिफरेंट डिफरेंट मैट्रिक्स को कैलकुलेट करके बना हुआ है एमएमआई, जिसमें एफआईआई की एक्टिविटी की एफआईआई फ्यूचर्स में लॉन्ग चल रहे हैं या शॉर्ट चल रहे हैं, बाजार की वॉलेटिलिटी जो कि इंडिया विक्स दर्शाता है वो, प्लस इस जो मोमेंटम है जो टॉप 50 कंपनी है ना, उनका मोमेंटम 90 डेज एंड 30 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्या चल रहा है, मार्केट ब्रेड्थ जो एडवांस डिक्लाइन रेशियो होता है कि कितने स्टॉक एडवांस कर रहे हैं कितने स्टॉक डिक्लाइन कर रहे हैं वो, प्राइस स्ट्रेंथ जो होता है 52 वीक्स लो के आसपास कितने स्टॉक है वो, एंड डिमांड ऑफ गोल्ड, है ना, कि डिमांड ऑफ गोल्ड बोले तो लास्ट 2 वीक में निफ्टी 50 ज्यादा रिटर्न दिया है या गोल्ड ज्यादा रिटर्न दिया है। ये 6 मैट्रिक्स का तुलनात्मक होके ये नंबर्स जनरेट होता है। तो ये सारे मैट्रिक्स आपको इंडिविजुअली रीड करने की या एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है, आपको सिंपली मार्केट मूड इंडेक्स देखना है। और जब जब बाजार आपको एक्सट्रीम फियर पे दिखे वहां पे आप बाइंग करेंगे, जब भी बाजार ग्रीड एक्सट्रीम ग्रीड में है मतलब टॉप की साइड में है वहां पे आप बाइंग नहीं करेंगे। अब आपके मन में सवाल ये पैदा हो रहा होगा कि सर मान लीजिए मैं हर महीने 10,000 रुपए ईटीएफ में इन्वेस्ट करने का प्लान कर रहा हूं, जस्ट लाइक एसआईपी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, तो मैं क्या करूं, कैसे इन्वेस्ट करूं। तो फॉर एग्जाम्पल हर महीने की 10 तारीख को आपका सैलरी क्रेडिट हो रहा है, अब इस महीने का 16 तारीख है, बाजार फियर जोन में खड़ा है। अभी जब निफ्टी 27,270 का, सॉरी 26,270 का हाई लगाया था, तब ये एक्सट्रीम ग्रीड के टॉप पे था और वहां से लगभग ये 1200 1500 पॉइंट टूटा तो ये फियर पे आ गया। अभी थोड़ा और टूटेगा तो एक्सट्रीम फियर पे आएगा। अब ये कब आएगा, क्या ये 10 दिन में आएगा, 15 दिन में आएगा, 20 दिन में आएगा, यू नेवर नो एंड यू डोंट नीड टू नो अबाउट इट। आपको बेसिकली देखना है कि कब ये एक्सट्रीम फियर पे आ रहा है। जब ये एक्सट्रीम फियर पे दिखेगा, है ना, ये देखिए 30 से नीचे जब नंबर होगा तब वो एक्सट्रीम फियर का जोन है। तो 20 20 के आसपास, 20 22 के आसपास आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करोगे। तो आपने तो 10,000 रुपए इस महीने का बचा के रखा होगा अभी कि चलो 16 तारीख हो गया, बट अभी निवेश के चांसेस नहीं दिख रहे, आप उस 10,000 रुपए को होल्ड करके चलिए। अब मान लीजिए अगले महीने की 10 तारीख को आपका सैलरी आ गया, फिर आप 10,000 रुपए उसमें ऐड किए और तब तक बाजार एक्सट्रीम फेयर पे नहीं दिख रहा है, आप होल्ड करिए उस फंड को, कुछ मत करिए, है ना। मान लीजिए अगले महीने के 15 तारीख को बाजार एक्सट्रीम फियर पे आ गया, उदाहरण स्वरूप मैं आपको बता रहा हूं, मान लीजिए अगले महीने के 15 तारीख को आ गया, फिर क्या हुआ, आपके पास पिछले महीने का 10,000, इस महीने का 10,000, दो 10,000 पड़ा हुआ, 20,000 हो गया आपके पास। फिर आपने क्या किया, 20,000 का ईटीएफ बाय कर लिया। कैसे बाय किया, मे बी आपने निफ्टी 50 का ईटीएफ बाय कर लिया 5,000 का, है ना, मिड कैप का 5,000 का, स्मॉल कैप का 5,000 का, और 5,000 श्रद्धा अनुसार मे बी आप सेक्टर वाइज बाई कर लिए, मे बी आप निफ्टी नेक्स्ट 50 में बाई कर लिए, डिपेंडिंग अपॉन पर्सन टू पर्सन, ऐसे आप एलोकेट करेंगे। अब आपका 20,000 इन्वेस्ट हो गया, जब बाजार एक्सट्रीम फियर पे आया फिर आपको क्या करना है, फिर चुपचाप आपको वेट करना है, क्योंकि एक्सट्रीम फियर से फियर ग्रीड और एक्सट्रीम ग्रीड की दूरी तय करेगी, फिर वो आने वाले 6 8 हफ्ते में घूम के आएगी एक्सट्रीम फियर जोन में, है ना। ये बेसिकली 1 महीने से लेके 3 महीने का साइकिल होता है, जनरली 6 8 हफ्ते का एक साइकिल होता है एक्सट्रीम फियर से एक्सट्रीम ग्रीड और एक्सट्रीम ग्रीड से एक्सट्रीम फियर का। जब भी एक्सट्रीम फियर में है वो आपके लिए बाइंग का जोन है और बाकी जगह पे आप वेट एंड वॉच की स्ट्रैटेजी अपनाएंगे। अब देखिए इससे फायदा क्या हुआ, लेट से लास्ट महीने जब बाजार अपने टॉप पे था 26,200 के आसपास था, उस टाइम किसी के पास 10,000 रुपीज था और वो ईटीएफ बाई करना चाहते थे, बट उन्होंने देखा कि बाजार एक्सट्रीम ग्रीड में है तो उन्होंने इन्वेस्ट नहीं किया, वो वेट किए कि चलो ये 10,000 रुपये में बचा के रखता हूं और जब एक्सट्रीम फियर में आएगा तो मैं इन्वेस्ट करूंगा। सोचिए बाजार वहां से
5% 7% करेक्ट हो गया। तो 5-7% करेक्शन का मतलब क्या हुआ कि जो निफ्टी का ईटीएफ है, जितना निफ्टी 50 गिरा है उतना परसेंट नीचे दिखाई दे रहा होगा। मिड कैप शायद और ज्यादा नीचे दिखाई दे रहा होगा, स्मॉल कैप शायद और ज्यादा नीचे दिखाई दे रहा होगा। तो आपने टॉप पे बाइंग नहीं किया, आप वेट किए बॉटम का, और बॉटम पे आप चीजों को एड ऑन कर रहे हैं। तो ये भी, ये जो साइकिल है, ये साइकिल में जब भी बाजार बॉटम पे आएगा तब तब आप निवेश करोगे, ताकि जो आपके एवरेज बाइंग प्राइस है वो हमेशा एक अच्छे स्तर पे बना रहेगा, और बाजार जब जब टॉप पे जाएगा आपको ठीक ठाक प्रॉफिट दिखेगा। तो ये स्ट्रैटेजी मार्केट मूड इंडेक्स को देख के, जब भी बाजार एक्सट्रीम फियर पे रहे तभी आपको बाइंग करना है। भले 2-3 महीने में एक बार अपॉर्चुनिटी मिलेगा, बट आप सही स्तर पे बाई करेंगे, आप अच्छे वैल्यूएशन में बाई करेंगे, जो कि लॉन्ग टर्म कंपाउंड होते 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 आपको मैसिव रिटर्न दे सकता है। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट पॉइंट, एंड आई होप यू enjoyed watching the video। बहुत सारे स्पेक्ट्रम्स हमने यहाँ पे कवर किया। ये रहे हमारे टॉप 6 ETF का लिस्ट, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और यहाँ से धीरे धीरे एक लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो जरूर बिल्ड करिएगा। आप में से बहुत सारे लोग हमें पूछते रहते हैं हमेशा कि सर जो पैसा आप कमाते हैं ट्रेडिंग से, आप बताते हैं कि मैं उसको इन्वेस्ट करता हुआ चलता हूँ, तो आप कहाँ इन्वेस्ट करते हैं? तो ETF वन ऑफ द वे है जहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करता रहता हूँ जब भी बाजार एकदम बॉटम पे होता है। जैसे कि मैं अभी क्लासेस में आज डिस्कशन कर रहा था कि जब एकदम बॉटम पे दिखेगा बाजार तो मैं और क्वांटिटी ऐड ऑन करूंगा मैसिव, अभी और मैं वेट कर रहा हूँ, है ना। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। एंड ट्रेडिंग से कमाए हुए पैसे में से कुछ हिस्सा जरूर लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट से इन्वेस्ट करिए। कंपाउंडिंग एक बहुत ही ताकतवर चीज है। जब आप छोटा छोटा अमाउंट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ऐड ऑन करते जाते हैं, वो आगे चल के साल दर साल कंपाउंड होके मैसिव रिटर्न जनरेट करके देता है, मैसिव वेल्थ जनरेट करके देता है। सो कीप ऑन इन्वेस्टिंग फॉर लॉन्ग टर्म विजन along with your trading journey, that is more important. With that saying, that's it from my end. I hope you enjoyed the video. अगर वीडियो पसंद आई हुई है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि आपका कमेंट इंस्पायर करता है हर वीक एक नया वीडियो बनाने के लिए इन डेप्थ। सो डू कमेंट, लाइक, एंड इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू द चैनल, डू सब्सक्राइब टू द चैनल, बिकॉज अपकमिंग वीक में ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस और आते रहेंगे। विद दैट सेइंग, दिस इज देव साइनिंग ऑफ until we meet again. Thanks a lot everybody. Take care and bye bye.